अस्सलाम वालेकुम जी। टाइटल आपने सही पढ़ा, थंबनेल आपने सही देखा और आप आए भी सही जगह, क्योंकि आज आपके साथ शेयर होगी जी ज़बरदस्त सी सीख कबाब की रेसिपी। बीफ सीख कबाब काफ़ी खाए होंगे, मटन सीख कबाब काफ़ी खाए होंगे और चिकन भी आपने ज़रूर खाए होंगे, लेकिन ये सबसे अलग हैं और ये स्पेशली उन मॉम्स के लिए कि जिनके बच्चे सब्जियां नहीं खाते। तो ये दाल के सीख कबाब आपके घर रोज़ बनेंगे। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। देख लें स्टार्ट से कि क्या टिप्स और क्या यूज़ किया है मैंने। ये देखिए जी, मूंग दाल है, ठीक है। ये मैंने तकरीबन 1 पाव ली है और इसको ना 2 घंटे मैंने भिगो कर रखा था और भिगो कर रखने के बाद इसका पानी आपने खुश्क कर लेना है, ठीक है। इसको ड्राई कर लेना है। फिर उसके बाद जी ये हरी मिर्च है, तकरीबन 6-7 हरी मिर्च है, ये लहसुन है और ये अदरक के 2 पीसेस लिए हैं मैंने और ये तकरीबन 2 अदद मैंने छोटे प्याज लिए हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर एंड पर जाएगा जी दही, ठीक है। ये मैं अब हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। हैंड चॉपर ये मेरा, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। आप दूसरे चॉपर से भी कर सकते हैं, जो आपका दूसरा इलेक्ट्रिक चॉपर होगा उसके साथ भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जो अवेलेबल है घर में वो यूज़ कर लें, या आप ये सब चीज़ें मिक्स करके भिजवा दें जहाँ से आप कीमा करवाते हैं, जहाँ से आप गोश्त वगैरह लेते हैं, तो वो आपका ये कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को घर में नहीं करना या घर में आपको थोड़ी मुश्किल लगती है, ठीक है। अच्छा जी, दाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और हरी मिर्च भी ऐड कर दिया, अदरक भी ऐड कर दिया, फिर लहसुन भी ऐड कर दिया इसके अंदर। और हरी मिर्च आप देख लीजिएगा जितना आपको स्पाइसी चाहिए, ठीक है। और ये जी इसके अंदर प्याज भी मैंने ऐड कर दिया है। प्याज तकरीबन इस तरह से आप काट लीजिएगा, ज़्यादा बारीक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। और ये जी इसके अंदर गया है दही, ठीक है। दही आप ये ना सोचिएगा कि पतला हो जाएगा, ठीक है। हम बाद में इस तरह की चीज़ इसके अंदर ऐड करने वाले हैं कि ये हमारा बिल्कुल पतला नहीं होगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर मैंने हैंड ब्लेंडर तकरीबन मैंने 5-6 मिनट इसको किया है ताकि ये अच्छे से हो जाए और हमारा जो मिक्सचर है ना वो अच्छे से हमारा बनकर तैयार हो, ठीक है। ये देख लें जी, इस तरीके से मैंने ये सारा कर लिया है। और एक बात और कि मैंने सिर्फ इतना नहीं बनाया था, मैंने और भी दाल रखी है तो वो भी मैंने कर ली थी, साथ में मैंने सारा मिक्स कर लिया है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने देखें जी सारा मैंने ये कर लिया था चॉपर के अंदर। और एक बाउल ले लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर हम अपनी बाकी की सारी इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर एक ऐसी चीज़ जाएगी जो आपको बहुत ही चौंकाने वाली है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये बेसन है, बेसन आपने भून लेना है, ठीक है। बेसन भूने बगैर आपने इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करना, लो फ्लेम पर भून लीजिएगा, कच्चा ना रहे, ठीक है। अच्छा जी, चिली फ्लेक्स है, ये दड़ा मिर्च है, तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून लिए। हल्दी मैंने तकरीबन ½ टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद जी नमक मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है, हस्ब ज़रूरत आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। ये जो ½ टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ली और ½ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, ठीक है। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर ऐड किया है ये चिकन क्यूब। ये जी हमारी आज की रेसिपी की जान है, ठीक है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि इसके अंदर के क्या जाता है और क्या टेस्ट इसका आ जाता है इसके अंदर। जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके ये सीख कबाब इतने मज़े के बनेंगे ना कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 2 मैंने तकरीबन लिए हैं, इसको आपने इस तरह से कर लेना है, चूरा सा करके इसके अंदर ऐड कर लेना है। और एक बात और कि आप जब ये दाल अपने चॉपर के अंदर करेंगे ना तो आप उसमें भी इसको ऐड करके चॉप कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ये फ्रेश कोरिएंडर है, हरा धनिया है ये, और ये आप इसके अंदर ऐड करके इस तरह से काट कर ऐड कर दीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये दाल की है तो इसके अंदर कोई भी हमने चिकन या कोई भी वेज नहीं डाली, तो सिर्फ दाल के ये सीख कबाब बना रहे हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। और आपको YouTube पर इस तरह की कभी भी वीडियो किसी ने सिखाई नहीं होगी कि आप का दिल अगर नहीं कर रहा सब्जियों को तो आप कैसे ये झटपट से सीख कबाब बनाएं, रायते के साथ सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें, अपने बच्चों को खुश करें, अपने बच्चों के लंच बॉक्स के अंदर ये उनको डाल कर दें, ठीक है।
बहुत ही मज़े के बनकर ये तैयार होते हैं। आप बना के इसको रख भी सकते हैं, फ्रीज़ कर भी सकते हैं, क्योंकि स्नैक्स के तौर पर भी आप मेहमानों को दे सकते हैं। शाम को जब आप स्नैक्स बनाएं तो उनको ये दे सकते हैं। ठीक है, ये अच्छे से देखिए मिक्स कर लिया है मैंने। और जब एक बात और है कि जो हमने इसके अंदर बेसन ऐड किया है ना, वो हमने बाइंडिंग के लिए इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है। अच्छा जी, सीख कबाब आपने किस तरह से बनाने हैं कि आपके पास अगर सीख अवेलेबल है तो उसके साथ कर लें, और अगर सीख आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई स्टिक ले लें। ठीक है, रोल सा बनाकर स्टिक के साथ आप बीच में से आप सुराख कर दें, और ताकि सीख कबाब की अच्छी सी शेप आ जाए। ठीक है, आपने इस तरह से गोल्डन फ्राई कर लेने हैं, मज़ेदार से आपके सीख कबाब तैयार हो जाएंगे। इतना टाइम टेकिंग नहीं है। ठीक है, और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई कीजिएगा, क्योंकि ये जो हैं वो थोड़े से कच्ची दाल के हैं तो टाइम लेंगे बस फ्राई के अंदर, तो आपने वहाँ पर टाइम लगा लेना, अपना थोड़ा सा मेहनत कर लेनी है। और मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा, और ये आपको बहुत पसंद आएगी, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी, और आपके बच्चों को तो स्पेशली बहुत पसंद आने वाली है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।